सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। नुपुर शर्मा को लताड़ा है। आपकी वजह से देश भर में बवाल हुआ है, माहौल खराब हुआ है। वकील होते हुए भी ऐसा बयान आप कैसे दे सकती हैं? आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा को देश की सर्वोच्च अदालत से कड़ी फटकार लगी है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम तरीके की पैंतरेबाजी करती हुई नुपुर शर्मा नजर आ रही है। जहां देश भर में नुपुर शर्मा की वजह से आग लगी हुई है, लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं नुपुर शर्मा के नाम पर, तो आप सोच सकते हैं कि इसके बयान के बाद से कितना देश में माहौल खराब हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को लेकर के बड़ी कार्रवाई होनी थी, जहां नुपुर शर्मा ने एक अर्जी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जहां जगह जगह मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो सभी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, मैं सब जगह पहुंच नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर के बड़ा झटका लगा है और इस अर्जी को खारिज कर दिया है, या यूं कहा जाए जिस लहजे में अंधभक्त समझना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को उनके मुंह पर दे मारा है। और साथ ही साथ सवाल किया है दिल्ली पुलिस से कि आखिरकार आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जब नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश भर में आग लगी हुई है और दुनिया भर में हमारी देश को फजीहत का सामना करना पड़ा है। और सवाल यह भी कहा कि उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है, और झारखंड में जो मुदस्सिर को गोली मार करके शहीद किया गया उसके लिए भी नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। और देश भर में जहां जहां माहौल खराब हुआ उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। जो गोदी मीडिया नुपुर शर्मा को बचाने पर लगा हुआ था, उसी गोदी मीडिया के एंकर को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस चैनल पर बैठ करके और जिस एंकर ने नुपुर शर्मा को उकसाया वो भी ही उतना बड़ा जिम्मेदार है जितनी बड़ी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। किस तरीके से कड़ी फटकार लगाई गई है नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर दिए विवादित बयान के बाद देश भर में कई हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं, फिर भी आपने गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दिया। सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी ना हो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस टीवी चैनल को भी फटकार लगाई जिसकी डिबेट में नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था। कोर्ट ने पूछा कि अगर चैनल के एंकर भड़काने का काम किया तो उसके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। आपने देर से माफी मांगी, वे भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर नुपुर के खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई होती तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं होती। इस दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा कि अगर कोर्ट का यह नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेईमानी हो जाएगी, जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है।
वकील ने जब सिर्फ एक एफआईआर को सही मानने की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि इस बात को आप हाई कोर्ट में रख सकते हैं, आप हर मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हुई एफआईआर में क्या हुआ, वहां तो शायद आपके लिए दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जिस शख्स को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए था उसके लिए दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा दिया था। और जब दिल्ली ने रेड कारपेट बिछा दिया था तो तस्वीरें लोगों के सामने आईं, जहां देश भर में नुपुर शर्मा के बयान के बाद आग लगी हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने जेट सिक्योरिटी दे दी कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और जब महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस से मदद मांगती है नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए, तो वही महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमें दिल्ली पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला, नुपुर शर्मा के मामले में उन्होंने हमें कोई सहयोग नहीं दिया। जो गैर जिम्मेदाराना कदम था खासतौर पर दिल्ली पुलिस का, उस पर भी सवाल खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से माफीनामा अपना पेश किया है उसके लिए उन्होंने देर कर दी, क्योंकि 28 तारीख को उन्होंने बयान दिया और 10 दिन बाद आकर के नुपुर शर्मा अपने बयान के लिए माफी मांगती हैं, वो भी तब जब इंटरनेशनल प्रेशर बनता है और भारतीय जनता पार्टी एक्शन मूड में आती है और पार्टी से इन्हें निष्कासित कर देती है। और निष्कासित किए जाने के बाद तस्वीर आपके सामने है कि कानपुर में हिंसा होती है, सहारनपुर से तस्वीर सामने आती है, झारखंड के रांची से तस्वीर सामने आती है और देश भर के तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट होता है नुपुर शर्मा के खिलाफ। सिर्फ एक ही सवाल लोगों का रहता है कि आखिरकार जिसकी वजह से देश भर में बवाल मचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी कब होगी। और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के सवाल जब पूछे जाते हैं तो मैडम पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए कि मैं सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकती, मेरे सारे केसों को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। कानून का मजाक बनाना सत्ता में बैठे हुए और जिनके सर पर सत्ता हावी हो चुकी है वो लोग बनाना बखूबी जानते हैं, पर नुपुर शर्मा के मामले में ये करना उल्टा पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है कि अगर आपने वक्त रहते दिल्ली पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली होती तो आज तस्वीर कुछ और होती, और जो 10 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया वो पहले ले लिया होता तो आज जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है, जो मुदस्सिर मारा गया है, वो हमारे बीच होते। ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती और साफ शब्दों में देश भर में हुए बवाल को लेकर के नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है नुपुर शर्मा को और ऐसी ही खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।